तो वो धर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार से निर्जरा शब्द पर भी चर्चा की थी। निर्जरा का अर्थ क्या है, उससे पहले बंध का जब हमने तत्व जाना था, तो बंध का कारण है हमारे आत्मा के भाव। भाव क्या, जो स्वभाव नहीं, विभाव ही है। आत्मा जब पर भाव में जाता है, उस समय पर को अपना समझता है। उदाहरण के तौर पर शरीर जो कि पर है, अन्य द्रव्य है, पुद्गल है, और इस शरीर में जो कुछ हो रहा है वो मुझ में हो रहा है, ऐसा समझना, ये पर भाव है, विभाव है। और इस तरह से सुख या दुख का अनुभव करता हुआ उसके निमित्त के प्रति राग या द्वेष करता है, तो कार्मन वर्गना के पुद्गल मेरे आत्मा के साथ आकर्षित होकर और मेरे भावों के अनुसार द्रव्य कर्म बन जाते हैं। ये बात भी हमने पहले जानी थी। अब निर्जरा उससे विलोम है। जब बंधे हुए कर्म, द्रव्य कर्म स्थिति के अनुसार उदय में आते हैं, उस समय अपना फल देने के लिए कोई निमित्त अवश्य होता है, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति आदि। तो उस समय यदि अज्ञानी है, यानी जो विभाव में है, उस कर्म के फल को अनुभव करते हुए निमित्त के प्रति राग या द्वेष के भाव करता है, तो और अनेक कर्म, अनंत कर्म उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इसमें एक कर्म की तो निर्जरा हुई, लेकिन उसके साथ ही अनंत कर्म और बंध गए। वो निर्जरा किस काम की, कि हमारे कार्बन शरीर को हल्का होना चाहिए था, वो तो और भारी हो गया। और इसके विपरीत जो ज्ञानी है, उस कर्म का फल जब आता है तो उसको अनुभव नहीं करता, और उस निमित्त के प्रति कोई राग या द्वेष नहीं करता, तो वो कर्म निर्जरित हो जाता है, निष्फल हो जाता है। उसको कहते हैं निर्जरा। क्योंकि उस समय एक ही तरफ का मार्ग है, कर्म के जाने का, आने का मार्ग नहीं रखा। यानी कर्मों के आने के मार्ग को रोक देता है, और तब वो निर्जरा कहलाती है। इसके लिए आपको एक और स्मरण होगा, हमने ये व्याख्या प्रज्ञप्ति 2.5 की गाथा का वर्णन किया था। सबने नाने या बिन नाने, पच्च खाने या संज में, अनन्य है तबे चे वो दाने अक्रिय सिद्धि। जिसका अर्थ है कि श्रमणोपासक, यानी तथा रूप श्रमणोपासक की परिउपासना से किस फल की प्राप्ति होती है, इसकी चर्चा हमने की थी। तथा रूप यानी जैसा नाम है, जैसा वेश है, वैसा ही हो, ऐसे श्रमणोपासक की परिउपासना, उनकी भक्ति, उनकी वंदना, उनके सानिध्य में जाना, ऐसा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, तो बताया श्रवण। श्रवण यानी सुनना। अब सुनना क्या है, वो विशेष है। सुनते तो जितने भी पंचेंद्रिय हैं सभी सुनते हैं, जिनके कान है वो सुनते हैं, लेकिन उस श्रवण का फल क्या होगा, वो है ज्ञान। कैसा श्रवण होगा, कि उसके सुनने से, यानी उस श्रवणोपासक की के बोध को प्राप्त करके सुनकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान क्या है, अब कहेंगे ज्ञान तो आत्मा का गुण है, लेकिन वो ज्ञान भी दो प्रकार से है, एक है सही, एक है गलत, सम्यक और मिथ्या। या ये कह लें कि एक तो जानना सही है, एक जानना गलत है। वो क्या है कि यदि मैं अपने आप को जानता हूं तो ये सही ज्ञान है, और यदि मैं अपने आप को तो जानता नहीं और पर को अपने रूप जानता हूं तो ये गलत ज्ञान है। इसको हम कहते हैं अज्ञान, और जो सही जानना है वो है ज्ञान।
ये जानने पर उसे ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, और फिर उसका फल आता है विज्ञान, कि मैं अन्य से भिन्न कैसे हूं। क्योंकि षट द्रव्य में आपने जाना था कि छहों द्रव्य अपने अपने स्वभाव में, गुणों में परिणमन करते हैं, तो उससे उनके अपने अपने गुण हैं। तो उन द्रव्यों से मैं भिन्न कैसे हूं, ये भेद विज्ञान हो जाता है। और दूसरे मेरे अतिरिक्त यानी जीव के अतिरिक्त जितने भी द्रव्य हैं वो अजीव कहलाते हैं, और उनमें से पुद्गल मात्र मूर्त है, बाकी सभी अमूर्त है। तो पुद्गल क्योंकि मुझे दिखता है या अनुभव में आता है, इसलिए हम उसी को विशेष माने, तो ये शरीर जो है वो पुद्गल है, पौद्गलिक है। और इस शरीर से मैं भिन्न कैसे हूं, शरीर के गुण अलग हैं, मेरे गुण अलग, यानी मेरा स्वभाव भिन्न है और शरीर का स्वभाव भिन्न है। इस पर भी हमने चर्चा की थी। और ऐसा जानकर वो स्वभाव और परभाव को जान लेता है। स्वभाव मतलब अपना स्वभाव, परभाव मीन्स दूसरे का स्वभाव को अपना जानना, ये परभाव कहलाता है। तो स्वभाव और परभाव को जानकर वो परभाव से परास्त नहीं होता, तब उसको हम कहते हैं वो ज्ञानी हो गया। परभाव से परास्त ना होना, यानी जैसे शरीर है उसके भावों में आकर राग द्वेष करना, इसका मतलब परास्त हो गया। तो ज्ञानी उससे परास्त नहीं होता। यही बात हम कर रहे थे कि निर्जरा के समय ज्ञानी जो है वो पूरी निर्जरा करता है, और अज्ञानी एक कर्म की निर्जरा करते हुए और अनेक कर्मों को जोड़ लेता है। और ऐसा विज्ञान का फल बताया था प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि जो पर भाव से हटना, उसको प्रत्याख्यान कहते हैं। पर भाव से हटना, ये प्रत्याख्यान है। और ऐसा जो करता है, जो पर भाव में जाता नहीं है, तो फिर वो पाप कैसे करेगा? वो राग द्वेष करेगा ही नहीं तो कोई भी पाप नहीं करेगा, ना हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, कुछ भी पाप नहीं करेगा। और इसको हम कहते हैं संयम, यानी प्रत्याख्यान का फल आ गया संयम। अब आगे देखें संयम का फल क्या है। संयम का फल कि पाप कर्म तो छोड़े, अब संयम में आकर वो श्रमण या अनगार क्या किसी गति में जाना चाहेगा? चारों गतियां दुखदाई है, उसमें सुगति या दुर्गति हो सकती है, लेकिन जो संयम मुनि है, अनगार है, वो किसी भी गति में जाना नहीं चाहता। और ये आपको मालूम है कि पुण्य करने से सुगति और पाप करने से दुर्गति है, और दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं। तो अर्थात वो संयम में आने पर उसका फल क्या होगा कि अब वो पुण्य पाप दोनों से परे हो जाएगा, शुभ या शुभ दोनों भावों से अलग होकर अब वो कोई कर्म का बंध नहीं करता। तो इसका फल आ गया संवर। संवर का अर्थ है कि अब कर्मों के आगमन का कोई भी मार्ग शेष नहीं रहा। और ऐसा करके जो कर्म उसके भीतर पहले से पड़े हुए हैं, ये कार्बन शरीर के कारण उसके, और उसमें अब नए कर्म तो आ नहीं रहे, तो पुराने कर्मों को निर्जरित करने के लिए अब वो तप में प्रवेश करता है। उसका संवर का फल आता है तप। तब इस तप से वो निर्जरा होगी, और जो अगर वही तप इस पूरे क्रम से पहले शुरू किया जाए तो वो अज्ञानी की निर्जरा निर्जरा नहीं, वो अकाम निर्जरा है, और ये सकाम निर्जरा है। तो इस तप से निर्जरा होती है। और यदि तप से निर्जरा होती है तो तप को हम निर्जरा कह सकते हैं कि कारण कार्य बन जाता है। यदि उस तप से निर्जरा नहीं हो रही तो इसको अर्थ जानना चाहिए कि वो निर्जरा नहीं है, तो वो कोई पुण्य हो सकता है। और इस तप के लिए ही प्रश्न था ये
कि तप से निर्जरा होती है। और इसके साथ ही एक प्रश्न था, क्या इसको हम धर्म कह सकते हैं? तो धर्म का अर्थ भी आप समझ गए हैं, जब जीव अपने स्वभाव में आ जाता है तो वो धर्म है। और ये भी आप जान गए हैं कि इस तप तक पहुंचते पहुंचते वो जीव या आत्मा अपने स्वभाव में आ जाता है कि संवर में आना, अर्थात अपने स्वभाव में आ गए, तो स्वभाव में आना धर्म है। तो संवर जो है वो धर्म है। तो उसके आगे के जो भी फल आ रहे हैं वो भी धर्म में ही होंगे। धर्म के बाद वो तप निर्जरा का कारण बनता है। तो उस तप से निर्जरा होती है, ये बात यानी इसमें पूरी तरह से लागू होती है कि यदि ये क्रम पूर्वक इसका फल जाने तभी होगा। और यदि हम क्रम से पहले कोई संयम या तप करते हैं तो वो संयम आगे विशुद्धि यानी आत्मा की विशुद्धि या अक्रिय होकर सिद्धि की ओर नहीं ले जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं पुण्य का बंध कराकर और देव गति में ले जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूं सबकी समझ में आ गया होगा कि तप करने से, एकासना आदि करने से धर्म या तप कैसे होता है। और यदि इन तप में भी आपके हम जो चल रहे थे तप 12 प्रकार के तप बताए थे, एक बाह्य तप है और एक आभ्यंतर तप है, जिनमें से हमने 2 की चर्चा की थी। अनशन, अनशन का अर्थ है कुछ काल के लिए आहार का त्याग कर देना, अनशन कहलाता है। आहार में 4 प्रकार के आहार, अशन, पानम, खादम, स्वादिम, यानी आहार भोजन यानी अन्न, और फिर पानी, ऐसे मिठाई और स्वादिष्ट लौंग, इलायची आदि, ये 4 प्रकार के भोजन कह लें। तो ये चारों का त्याग करना ये अनशन कहलाता है और चौविहार कहलाता है। यदि पानी का अगार रख के किया जाए तो तिविहार भी कहलाता है। ये सारे अनशन की श्रेणी में आते हैं। और अनशन में यदि ज्ञानी है तो वो अनशन के द्वारा आभ्यंतर तप में प्रवेश करेगा और उसका फल निर्जरा में होगा। और यदि अज्ञानी है तो अनशन करते हुए भी कितने ही और कर्म बांध लेता है। ये आप जानते हैं कि जो गृहस्थ पे रहते हुए संसारी हैं वो अनशन करते हुए एक हिंसा के पाप को कम किया, लेकिन बाकी जितने भी पाप हैं वो उनके लगातार चल रहे हैं। झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ऐसे करके क्रोध, मान, माया, लोभ 18 पाप हैं। और एक मिथ्या दर्शन भी पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से वो अनशन जो अज्ञानी का है वो निर्जरा नहीं करेगा, अकाम निर्जरा है, उससे पुण्य बंद होता है और वो सुगति तो दे सकता है लेकिन गति से मुक्ति नहीं। तो इस बात की हमारी पहले चर्चा हो चुकी है। और अब उनोदरी इस पर था कि ऊन उदर, ऊन का मतलब होता है न्यून, कुछ कम, उदर का अर्थ होता है पेट, पेट को कुछ कम रखना यानी उसको भोजन कम देना, जितनी आवश्यकता उससे कम लेना, ये उनोदरी कहलाती है। और ये अनशन से कठिन है और अनशन से उत्तम है, उत्कृष्ट है, क्योंकि ये दूसरे नंबर का, और ये आपको बताया था कि हर अगला पहले से उत्कृष्ट है। तो उनोदरी करें। अब चूंकि कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे से तो अनशन होता नहीं है, तो क्या हम आगे वाले तप कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अब आगे बढ़े तो पहले आगे चलते चले और बल्कि अभ्यंतर तप में पहुंचे, तो क्यों हम पहले पर ही अटके रहे? तो उनोदरी से ऊपर भी है भिक्षाचरी। भिक्षाचरी शब्द से आप समझेंगे कि ये भिक्षु के लिए है कि भिक्षु आहार की गवेषणा के लिए घर घर जाकर आहार लेता है और जो मिल जाता है जिस तरह से भी मिले उसे ग्रहण करके, और कोई उसमें
दीनता का या अधिकार का भाव ना होते हुए सरल भाव में वो गोचरी लाता है और अनेक तरह के दोष टालते हुए, और इसको हम भिक्षाचरी कहते हैं। और भिक्षाचरी भी कैसे है कि आपने ये सुना हुआ है कि भरत चक्रवर्ती जैसे जो 6 खंड के स्वामी, और जब वो भिक्षा के लिए निकलते हैं तो अब वो सोचें कि जिनकी रसोई में इतना अन्न बनता था कि कितने ही मन तो ही का सेवन होता था, ऐसा उदाहरण देते हैं। तो अर्थात कितने लोग उनके भोजन यानी भोजनशाला से भोजन ग्रहण करते थे, और आज यदि वो घर घर मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, यानी करपत्री थे। और ऐसा करने से कितना उनका परिवर्तन होता है, ये भिक्षाचरी अपने आप में और कितना उत्तम हो जाता है। और अब आप सोचें कि घर में रहते हुए भी क्या हम भिक्षाचरी की कुछ चर्या कर सकते हैं? तो जो मेरा अपना व्यक्तिगत इसमें भाव है कि घर में रहते हुए भी यदि आप कोई भी वस्तु या कोई भी अन्न का यानी कि खाने की कोई भी वस्तु आपके सामने आए, उसको समभाव से ग्रहण कर लें और कोई प्रतिक्रिया ना करें, तो वो भी भिक्षाचरी की तरह हो गया। यानी अपनी कोई फरमाइश ना दें कि मुझे ये बना दो, ये बना दो। और आजकल हम देखते हैं हमारे घरों में जितने सदस्य हैं, जितने मेंबर हैं, सबकी अपनी 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 चॉइस होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जबकि पुराने समय में कोई ऐसे पूछा नहीं जाता था, जो भी वस्तु बनी वो सभी उसको ग्रहण करते थे, और स्वाद की तरफ इतना ध्यान भी नहीं था। तो वो एक तरह से अभ्यास है जो भिक्षाचरी की ओर ले जाता है। तो ऐसा करके आप जो सहज भाव में जो आपको मिल रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो वो भी एक तरह से भिक्षाचरी का कुछ अंश तो है। और इससे और ऊपर चौथा तप है रस परित्याग। रस परित्याग क्या है कि रस का त्याग करना। रस क्या है? स्वाद, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरचरा आदि। अब स्वाद को छोड़ना यानी जो भी मिला है उस पर कोई प्रतिक्रिया ना करना। और स्वाद में बताते हैं कि नमक जो है वो स्वाद का राजा है, रस का राजा नमक है। और यदि मान लो आपके भोजन में नमक नहीं है तो, या नमक अधिक है तो कोई अंतर ना पड़े, तो अर्थ समझ सकते हैं कि आपने रस पर, स्वाद पर जय प्राप्त की। स्वाद जय, ये स्वाद जय पर जो है आपको ज्ञात होगा कि महात्मा गांधी ने कुछ नियम अपने वर्धा आश्रम में बना रखे थे। उसमें कुछ नियम तो हमारे बिल्कुल अहिंसा, सत्य, अस्तेय उनके साथ मिलते जुलते हैं। कुछ ये था आसन जय, निद्रा जय, स्वाद जय। ऐसे उसमें स्वाद का भी था कि स्वाद को भी जय करना है, यानी कड़वा है तो और नहीं है तो मतलब उस पर उसको जीतना, ये रस परित्याग है। तो रस परित्याग निश्चय में इस पहले 3 से ऊपर है, तो ये उनसे उत्कृष्ट है। और इसके बाद काया क्लेश है। काया क्लेश का अर्थ होता है कि काया को क्लेश देना, ऐसा नहीं है। काया में क्लेश हो रहा है, उसका मैं अनुभव ही ना करूं तो उसको हम कहते हैं काया क्लेश। यानी मान लो आपको बहुत गर्मी लग रही है, धूप है, धूप में खड़े हैं कहीं भी, तो उस समय आप ये अनुभव ना करें कि मुझे धूप लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। तो काया को लग रही है, मुझे नहीं लग रही, मैं तो इससे भिन्न हूं। इस तरह के भाव होंगे तो वो काया पर होने वाला कष्ट आपके अनुभव में नहीं आएगा, और उसको हम कहते हैं काया क्लेश। ऐसी सर्दी है, सर्दी में शरीर ठिठुर रहा है, लेकिन आप उसका अनुभव ना करते हुए, तो भी काया क्लेश है। लोच आदि है, ये भी काया क्लेश में आता है। लेकिन यदि हाय हाय करना शुरू कर दिया कि मेरे कष्ट हो रहा है या मुझे
दुख हो रहा है, तो वो काया क्लेश नहीं है। काया क्लेश तो है कि उस काया की तरफ, काया की ओर ध्यान ही ना जाए कि कुछ हो रहा है, और ये उनसे भी ऊपर है, उत्कृष्ट है, यानी 5वें नंबर का तप है काया क्लेश। और इससे ऊपर आता है प्रतिसल्लीनता। अब इसको समझने के लिए आपको ये ज्ञात है कि हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 5। 5 इंद्रियां हैं, जिसमें श्रोत इंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रसना इंद्री और स्पर्श इंद्री, और इनके अपने अपने विषय हैं। इस पर हमारी पहले चर्चा हो चुकी है कि श्रोत इंद्री का विषय है शब्द, और चक्षु इंद्री का विषय है वर्ण। वर्ण अर्थात रंग, कलर, जैसे लाल, पीला, नीला, सफेद, काला आदि। और घ्राण इंद्री का विषय है गंध, यानी स्मेल। और रसना इंद्री का विषय है रस या स्वाद। और स्पर्श इंद्री का विषय है स्पर्श। तो शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये पांचों इंद्रियों के विषय हैं। इन विषयों को नियंत्रित करना, या इन कहते हैं कि इन इंद्रियों का निग्रह करना, कि इंद्रियां जो है वो देख रही हैं, और अंदर के भाव जो हमारे, और सुंदर देखूं और करूं, इनको रोकना, ये प्रतिसंलीनता है। सुनने के लिए कान सुन रहे हैं, कान शब्द ग्रहण कर रहे हैं, और मैं अपना उपयोग लगाकर ये जान लेता हूं कि शब्द किसके हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो फिर मैं ये भाव करता हूं मुझे अच्छे और स्वर सुनाई दें। तो ये उस विषय पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। और यदि मैं ये सोचूं कि मुझे इस विषय को नियंत्रित करना है, तो वो प्रतिसंलीनता यानी इंद्रिय निग्रह कहलाता। प्रतिसंलीनता तो ये और भी उत्तम है। विषयों पर नियंत्रण करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इंद्रिय निग्रह करना, ये और भी कठिन है। तो इस प्रकार से ये बाह्य तप है। और बाह्य तप का अर्थ ये भी मान ले कि जो बाहर से दिखता है, जो जो कर रहे हैं ये तप, वो बाहर से दिखता है, तो इसलिए हम उसको बाह्य तप कहते हैं। और बाह्य तप जो है वो आपको अभ्यंतर में प्रवेश के लिए सहयोगी हैं, यानी आप इनके द्वारा आधार बन जाता है, और जिस आधार से आप अभ्यंतर तप में प्रवेश करते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो अभ्यंतर तप करते हुए ये बाहर के तप तो स्वतः हो जाते हैं, बाहर के तप स्वतः हो जाते हैं। ये अंदर के तप जो है ना, ये करते समय ये बाहर के तप होते हैं। ये कैसे होते हैं आप देखेंगे। भगवान महावीर 12.5 वर्ष ध्यान में रहे, और जब जब ध्यान में होते थे उस समय वो शरीर की तरफ, शरीर की ओर उनका कोई उपयोग होता ही नहीं था, तो भूख का प्रश्न ही नहीं होता। तो वो उस समय जब ध्यान में है, तो क्या ये तप, बाह्य तप स्वतः नहीं हो रहे, अपने आप ही हो रहे हैं। और जब उनका ध्यान शरीर पर जाता था कि इसको भूख लगी है, तो वो गवेषणा करके आहार लेते थे। उस समय कहते हैं कि उन्होंने आहार ले लिया। और जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये तथ्य निकाल लिए कि भगवान इतने दिन तपस्या में रहे, इतने दिन पारना किया। वो तपस्या कौन सी थी? अनशन नहीं, वो स्वाध्याय और ध्यान में थे, और उसके कारण वो स्वतः वो बाह्य तप हो रहे थे। तो अब हम आभ्यंतर तप पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें पहला तप है प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ है कि जो भी आपने दिन भर में कोई भी कर्म बंध का कारण किया है या कोई पाप किया है, तो उसको, उसकी आलोचना करके प्रायश्चित लेना, निंदना करना, गर्हा करना, ऐसा प्रायश्चित का अर्थ है। प्रायश्चित के आगे कई भेद हो जाते हैं। और ये प्रायश्चित जो है ये अभ्यंतर तप है, तो बाहर से
जो नजर आता है वो प्रायश्चित, वो अभ्यंतर नहीं हो सकता। प्रायश्चित अंदर का है। यदि आपने किसी को वैसे बोल दिया मिच्छामी दुक्कड़म बोल दिया, ये तो नजर आ रहा है बाहर से। अंदर से क्या आप वास्तव में उसकी अपनी आलोचना, पाप की आलोचना कर रहे हैं? अगर भीतर में तो कुछ और है और बाहर कुछ और है, तो वो प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित तो बाहर नजर ही नहीं आना चाहिए, अंदर की चीज है और अंदर के भावों से हो, उसको हम कहते हैं प्रायश्चित। आलोचना, प्रतिक्रमण या दोनों करना, इस प्रकार से ये सारे प्रायश्चित के भेद भी आते हैं। और प्रायश्चित निश्चित से ये इन बाह्य तत्वों से बहुत ही ऊपर उत्कृष्ट है। और इस प्रायश्चित के आगे अगला तप आता है विनय। विनय का अर्थ होता है कि किसी का, जिसका भी विनय कर रहे हैं, उसके गुणों के अनुसार उनका सम्मान, आदर सम्मान करना और उन गुणों को धारण करना विनय कहलाता है। और हमारे कई प्रकार की विनय, 10 प्रकार के आते हैं। अरिहंत, सिद्ध, साधु, आचार्य, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, साधु और स्थविर आदि, संग और भी कई हैं। तो इनका विनय करना का अर्थ क्या है? तो हम एक शब्द को ले ले, अरिहंत का विनय। अरिहंत क्या है कि अरिहंत में क्या गुण हैं कि उन्होंने अपने आत्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य को प्रकट कर लिया है। प्रकट किया है, उत्पन्न नहीं किया। क्यों? ये आप जानते हैं कि हर जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है। सभी जीव इस गुणों से युक्त हैं। और सिद्ध परमात्मा भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाले। उनमें और मुझ में अंतर क्या है कि उन्होंने अपने इस गुणों को प्रकट कर लिया और मेरे गुण ढके हुए हैं, दबे हुए हैं उन 4 कर्मों के कारण। कौन से हैं वो? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। तो जिन्होंने इन कर्मों का क्षय कर लिया, अब वो उनका अज्ञान समाप्त हो गया, अदर्शन समाप्त हो गया और दर्शन, मोहनी, मिथ्यात्व समाप्त हो गया, राग द्वेष समाप्त हो गए, वीतरागी हो गए और अपना जो पुरुषार्थ वीर्य है वो अपने में ही लगा रहे हैं। ऐसा करके वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य में है। अब मुझ में और उनमें अंतर कुछ नहीं है, तो मैं भी उन जैसा बनूं। उनकी पर्युपासना, उनकी विनय का अर्थ ये निकलता है कि वो आत्मा जिन्होंने अपने ये गुण प्रकट किए हैं वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। और प्रेरणा से आपको ये प्रभाव होना चाहिए कि मैं भी वैसा ही हूं और जैसा हूं वैसा हो जाऊं। ये वास्तविक विनय है। और यदि हम कहें कि हमने नमस्कार किया, नमो ओरियंतानंग, नमो ओरियंतानंग करते रहे, तो वो विनय शाब्दिक हो सकती है। शब्दों में आप बोल रहे हैं तो बाहर में दिख रही है, तो वो बाह्य तप हुआ। आंतरिक तप कब होगा? जब वो भीतर के अंदर होगा, यानी आपके आत्मा में होगा। वो बाहर से दृष्टि गोचर नहीं होगा। इसको और एक तरह से ले सकते हैं कि जैसे दृष्टांत है कि गुरु के पास 2 शिष्य गए अपना प्रतिक्रमण के बाद और गुरु से आज्ञा मांगी, गुरुदेव आज्ञा फरमाए। तो एक मुनि को कहा कि आप स्वाध्याय करो और दूसरे को कहा कि आप उस वृद्ध या स्थवर या रोगी की सेवा करो, वैयावृत करो। अब सभी कहती कहकर ये आप जैसा फरमा रहे हैं ठीक है। तो अब वो दोनों अपना अपना आज्ञानुसार कार्य कर रहे हैं और श्रद्धा से कर रहे हैं। लेकिन यदि वो वैयावृत करने वाला मन में हल्का सा भी सोचता है कि गुरुदेव कैसे हैं, उसको तो कह दिया कि तुम स्वाध्याय करो और मुझे ये रोगी की सेवा में मवाद साफ कर रहा हूं, मलमूत्र साफ कर रहा हूं, इसमें लगा दिया। अब ये भाव अंदर है, बाहर नहीं है।
सेवा कर रहा है तो दृष्टिगोचर हो रहा है वैयावृत्त, लेकिन वो वास्तव में नहीं है। बाहर जो दिख रही है ना वो तो वैयावृत्त है, लेकिन अंदर में भाव कुछ और है। तो इस प्रकार से विनय में भी ये समझ लीजिए कि यदि भावों में विनय है तो वो श्रद्धान पूर्वक उसको ग्रहण करेगा, और उसी श्रद्धा से कि मैं तो धन्य हूं कि ऐसे स्थवर मुनि की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और उनके गुणों पर दृष्टि जाती है, ये वास्तविक विनय होती है। तो विनय का भी बहुत अधिक फल है, प्रायश्चित से भी ऊपर विनय है। और विनय को तो हम धर्म का मूल कहते हैं। विनय के बिना तो आगे धर्म का मार्ग ही नहीं। तो इस प्रकार से ये और उत्तम तप आ गया, प्रायश्चित से भी ऊपर। और विनय से ऊपर है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति क्या है? सेवा। सेवा किसकी सेवा? अब साधु के लिए तो है कि वो किसी नव दीक्षित की सेवा हो सकती है, रोगी की सेवा हो सकती है, वृद्ध की सेवा हो सकती है, स्थवर की सेवा हो सकती है, गुरु की सेवा हो सकती है। तो ये सभी सेवा वैयावृत्त कहलाती है। और अभी अभी जैसे आपको बताया कि वैयावृत्त भावों से हो, केवल दिखावा ना हो। बाहर से तो नजर आ रहा है कि बहुत सेवा कर रहा है, लेकिन अंदर में कुढ़ रहा है और उसके भावों में कुछ अंतर आ रहा है, तो वो वैयावृत्त वास्तविक फल नहीं देगा। वास्तविक फल तो इसका है निर्जरा, क्योंकि ये अभ्यंतर तप जो निर्जरा कर रहे हैं। और वैयावृत्त में उसके भावों के अनुसार उसकी सेवा की जाए, शुश्रूषा की जाए, तो ये वैयावृत्त है। अब आप इसको थोड़ा सा अपने आप पर घटित कर लें कि यदि आपने घर में रहते हुए बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा में आप मन लगा रहे हैं, उनका भोजन वस्त्र आदि दे रहे हैं उनको, और कभी उनके भावों को नहीं समझा कि वो चाहते क्या हैं। जैसे कि आपने अपने जो खान पान में वस्तुएं आ रही हैं, कोई बाजार की चीजें हैं, फास्ट फूड है, नूडल आदि है, या पिज्जा कुछ भी हो, यानी जो उन्होंने उन वृद्ध दंपति ने अपने पूरे जीवन काल में उसका उपयोग नहीं किया है, और आप उसको लाके दिए खाओ, तो ये वैयावृत्त है या कुछ और है। सोचना कि उनके भावों के अनुसार अगर उनकी मनपसंद मनोज्ञ वस्तु मिले, जो वो खाते रहे हैं, वो मिले, तो ज्यादा उनको आनंद में आएगी, ज्यादा प्रसन्नता होगी, या इस प्रकार की वस्तु खाने में। ऐसे ही पहनने के लिए कपड़े हैं, यदि उनके अनुसार जैसा वो चाहते हैं वो दिया जाए, तो वो सेवा मानी जाएगी। और यदि अपनी इच्छा के अनुसार नए तरीके के वस्त्र उनको दे दें, जो पुराने उनके मान लो बहुत बड़े पुराने टाइम के है, वो धोती वगैरह पहनते हैं, और उनको आप कहो जीन पहन लो, ये पहन लो, तो वो जो है हो सकता है उनको अंदर में अच्छा ना लगे, तो वो भी सेवा उस तरह की सेवा नहीं है जो उसमें वास्तव में उनके अंदर तक हो। तो इसको हम ये कहते हैं कि सेवा में भी जिसकी सेवा की जा रही है, उनके भावों के अनुरूप यदि सेवा है तो वो सेवा है। और हम तो ये कहते हैं कि जो बड़ी उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनका आयुष्य अब बहुत कम है, ये तो आप समझते हैं। और ऐसे समय में उनकी समाधि बनी रहे, यानी उनके भावों में अधिक अंतर ना आए, यानी कि समभाव में रहे, ऐसा कार्य यदि ऐसी सेवा की जाए, तो हम कहते हैं कि उनकी जो अंतिम समय है वो सही तरह से बीतेगा। इसको हम कहते हैं सेफ लैंडिंग होगी। लैंडिंग का मतलब कि हवाई जहाज पे आप जाते हैं, फ्लाइट होती है, फ्लाइट में तो कोई भी पायलट से पूछा जाए, प्रश्न पूछ भी सकते हैं
कि ये फ्लाइट में हवाई जहाज को उड़ाना ये आसान है या उतारना आसान है, इनमें से कौन सा कठिन है? तो निश्चित उतरने वाले जो पायलट की विशेषता होती है कि चढ़ने में तो अगर थोड़ा सा भी ट्रैक बदल गया तो आगे ऑटो पायलट से उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन उतरते समय उसका अनुभव काम आता है कि वो एक लाइन 1 इंच भी इधर उधर अगर हो गया तो लैंडिंग उतारने में कुछ असुविधा हो सकती है। और ऐसा भी अनुभव बताते हैं कि जब हवाई जहाज लैंड करता है उस समय जो बहुत अनुभवी पायलट होता है उसके कारण लैंडिंग इतनी सेफ होती है कि बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं चलता कि लैंडिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लैंडिंग के समय टायर बाद में खुले या आवाज खड़खड़ आ रही है और कुछ खतरा भी महसूस हो रहा है और कई बार तो दुर्घटना भी हो जाती है, तो वो वहां पर अनुभव काम आता है। तो ऐसे ही इन बुजुर्गों की लैंडिंग भी सेफ हो, सुरक्षित हो, तब वो सेवा सेवा है। तो यहाँ पर वैयावृत्त के लिए मैंने ये दृष्टांत दिया कि घर में रहते हुए आप कैसे हैं, और इधर वैयावृत्त जो साधु साध्वी हैं वो अपने किस भावों से वैयावृत्त करें कि उनके भावों में उनके प्रति सद्भाव हो और उनके भावों के अनुसार उनकी वैयावृत्ति है। तो ये और भी उत्तम तप है। यानी ये जो पहले के जितने भी हैं, अब ये 9वें नंबर पर आया है स्वाध्याय, ये वैयावृत्त। तो वैयावृत्त जो है इन पहले 8 से सर्वोत्तम यानी उससे उत्कृष्ट है। और इसके बाद 10वें नंबर पर स्वाध्याय तप है, और स्वाध्याय तप ऐसा है कि और भी उत्तम है। यहां तक आगमों में आता है कि स्वाध्याय जैसा कोई तप नहीं है। स्वाध्याय जैसा ना तप हुआ है, न है, ना होगा। तो अब इसका पहले तो ये समझेंगे स्वाध्याय कहते किसको है, स्वाध्याय कहते किसको है ये जानना पड़ेगा। तो स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन करना, स्व का अध्ययन करना। अब स्व क्या है? स्व मतलब आत्मा, मैं, जीव। और जिस स्वाध्याय से, जिसके पढ़ने से, सुनने से आत्मा का बोध हो और आत्मा की बात हो, तो वो स्वाध्याय कहलाता है। और ऐसा स्वाध्याय का फल कितना उत्तम बताया है। पूछा गया भगवान से कि स्वाध्याय का क्या फल है, तो बताया गया कि स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा होती है। ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म क्या है? वो आप जानते हैं कि जो मेरे ज्ञान पर पर्दा है, यानी मुझे अज्ञान में ले जा रहा है, वो ज्ञानावर्णीय कर्म है। और यदि ज्ञानावर्णीय का क्षय हो जाता है, स्वाध्याय करते करते मैं अज्ञान से निकलकर ज्ञान में आ जाता हूं, जो मेरा भ्रम था, भ्रांति थी कि मैं शरीर हूं, वो टूट जाती है। तो अपने आप का बोध होता है कि मैं आत्मा हूं। यही ज्ञान है और यही अज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होने से आप ज्ञान में आ गए, अज्ञान दूर हुआ, और ज्ञान में आने से दर्शन में भी आएंगे, क्योंकि अपने आप को जानना तो अपने आप को देखना भी होगा। और अपने आप का अनुभव करेंगे तो फिर जो मिथ्या मान्यता, दर्शन मोहनीय भी समाप्त हो जाएगा। यानी ज्ञानावर्णीय, ये गाथा का वर्णन पहले किया था, पुनः बता देता हूं। प्रज्ञापना सूत्र का 23वां पद है कि ज्ञानावर्णीय का जब उदय होता है तो दर्शनावर्णीय का भी उदय होता है। यानी अज्ञान है तो अदर्शन भी है, और इन दोनों के कारण, अज्ञान और अदर्शन के कारण दर्शन मोहनीय यानी मिथ्या मान्यता होती है। मिथ्या मान्यता क्या है? कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर मुझे सुख देता है, इंद्रियां सुख देती हैं, परिजन सुख देते हैं, धन सुख देता है, मंत्र तंत्र सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं।
ये सारी मिथ्या मान्यता है। और किसके कारण हुई? अज्ञान और अदर्शन के कारण। ये दर्शन मोहनी के अंतर्गत है और ये मिथ्या मान्यता ही मिथ्यात्व में ले जाती है। और इसी के कारण वो पर को अपना जानकर उसमें सुख दुख का अनुभव करते हुए निमित्त के प्रति राग या द्वेष करता है, वो चरित्र मोहनीय है। राग द्वेष क्रोध मान माया सारे जो पाप हैं वो चरित्र मोहनी के अंदर आ गए, राग द्वेष के अंदर आ गए, तो ये चरित्र मोहनी है। और उसी के कारण जो मेरा अपना गुण है अनंत वीर्य, जो मुझे अपने अंदर ही रखना चाहिए था, अपने आत्मा में लगाना चाहिए था, वो कहां लग रहा है? इस शरीर सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, और उसको अधिक प्राप्त करने के लिए उन्हें परिजन सुख देते, तो परिजनों के लिए धन और अधिक एकत्रित करूं और कमाऊं, धनोपार्जन करूं, और ये धन और इसी प्रकार से और जितने भी उस शरीर के सुख के लिए जो भी पुरुषार्थ, जो भी शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, वो मेरे अपने वीर्य का दुरुपयोग है। यानी वीर्य जो मेरा अपना गुण था वो स्व में न लगकर पर में लग रहा है, ये अंतराय है। अंतराय का वास्तविक अर्थ है कि जो मेरी वस्तु है वो मुझे ही भोग में नहीं आ रही, मुझे ही दान में नहीं आ रही, मुझे ही परिभोग में नहीं आ रही, या मुझे उसका लाभ नहीं मिल रहा, और दूसरा यानी अन्य द्रव्य को उसका लाभ मिल रहा है, यही अंतराय है। तो एक ज्ञानावर्णीय के आने से दर्शनावर्णीय, दर्शनावर्णीय आने से मोहनीय, और मोहनीय के आने से ये अंतराय भी हुआ। तो चारों कर्म इस क्रम से हैं। और यदि इसका विलोम करें, ज्ञानावर्णीय का क्षय होगा तो दर्शनावर्णीय का भी क्षय होगा, और दर्शनावर्णीय का क्षय होगा तो दर्शन मोहनीय मिथ्या मान्यता भी मिट जाएगी कि मैं शरीर हूं, ये मिट जाएगी। उसमें कहेंगे मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा में अनंत सुख है, तो वो बाहर सुख ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं करेगा, और उसके लिए वो मोहनीय भी, चरित्र मोहनीय भी समाप्त हो जाएगा, और अनंत सुख प्रकट होगा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। और जो वीर्य बाहर लग रहा था वो मेरा सुरक्षित हो गया, तो अनंत वीर्य प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से एक गुण सही होने से, ज्ञान होने से चारों गुण उसके सुलट जाते हैं, और वो वही मोक्ष है, वही ये अरिहंत जो है क्या, केवल ज्ञान, वही केवल ज्ञान है। जब चारों गुण प्रकट हो गए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान को मोक्ष कह देते हैं। और ये फल किसका आया? स्वाध्याय का। कि स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है, और ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय के कारण ही ये चारों जो उसके गुण हैं आत्मा के प्रकट हो जाते हैं। इतना अधिक फल स्वाध्याय का है। और अभी स्वाध्याय के बारे में और अधिक जानने के लिए इसके भेदों में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि स्वाध्याय के भी 5 भेद हैं। उनमें एक है वाचना, परीक्षणा, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। ये 5 भेद हैं। इन पर चर्चा हम अगली बार ले लें। और अभी आपके कुछ प्रश्न हैं जो अभी तक हमने जो भी चर्चा की है, इस पर कोई प्रश्न हो तो आप अंशुल भाई से बोल दें, और हम उनका उत्तर अभी भी दे सकते हैं। कोई अगर आपके जो दर्शक हैं वो पूछना चाहें तो हम उनको उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। कोई बोलना चाहे, कोई आप में से प्रश्न पूछना चाहता है तो आप रख सकते हैं, अभी समय है 2-3 मिनट। कोई आप में से प्रश्न रखना चाहता है जो आज हमने बताया उस संदर्भ में, उस विषय से कोई टॉपिक? महाराज जी, तो सुनती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ, समझ में आता है, करना भी चाहती हूँ, लेकिन गृहस्थ में रहकर जो मुझे लगता है स्व में रहना अति उत्तम, मतलब स्वभाव में रहना। लेकिन मैं एक पत्नी भी हूँ,
एक माता भी हूँ। तो वो मैं तो समझ रही हूँ मैं हूँ, पर वो मेरे मैं को नहीं समझ पाते। उस स्थिति में मैं क्या करूं? देखिए पूनम जी, जो आप कह रहे हैं वो सांसारिक दशा में रहते हुए ये ऐसा ही होता है, क्योंकि जानना और मानना दोनों भिन्न है। आपने शब्दों से जान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर के कारण जो आपको सुख दुख का अनुभव हो रहा है, उसके निमित्तों के प्रति अभी भी भाव राग या द्वेष के हैं। वो राग का कारण ही आप उनको नहीं छोड़ पा रहे। ये बात निश्चित है कि आपने जाना, तत्व को समझा है, लेकिन हम तो और कहते हैं कि उसको जाना ही नहीं। यदि जान लिया होता तो आप उससे छूट सकते थे। अगर नहीं छूट रहे तो उसका जब उसका फल नहीं आ रहा तो हम उसको क्या कहेंगे? अभी आपने शुरू शुरू में देखा होगा, एक गाथा थी कि श्रवण करने से, सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान आगे कहां ले जाता है? विज्ञान में। और विज्ञान के साथ आपको याद होगा हमने बताया था कि ज्ञानी किसको कहते हैं? जो पर भाव से परास्त नहीं होता। तो आप खुद समझ लीजिए कि क्या आप पर भाव से परास्त नहीं हो रहे? यदि परास्त हो रहे हैं तो ज्ञानी की श्रेणी में नहीं आते, और उसके लिए तो और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा कि हम घर में रहते हुए भी अलिप्त, निर्लिप्त, निरासक्त भावों में आ जाएं। जैसे जल के अंदर जो कमल है वो जल में रहते हुए भी पानी से ऊपर रहता है, ऐसे ही घर में रहते हुए भावों से उनसे ऊपर उठ जाएं। द्रव्य से तो आप छोड़ नहीं पा रहे, और मैं समझता हूं नहीं छोड़ सकते, तो द्रव्य से नहीं, भावों से तो छोड़े। द्रव्य से ये मत कहें कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा पति नहीं, मेरा पुत्र नहीं, मेरा ये नहीं, लेकिन भावों से कौन मेरा बेटा, कौन मेरा पति, कौन मेरा पुत्र, कौन मेरा कुछ नहीं, मैं किसी का कुछ नहीं, मेरा कोई भी संबंधी नहीं है। मेरे तो संबंधी मात्र मैं अपने आप को कह लूं या अरिहंत परमात्मा, अरिहंत सिद्ध आचार्य, ये जो 5 परमेष्टि हैं वो मेरे संबंधी हैं। उनसे हम अपना नाता जोड़ें अंदर में, भावों में, और बाहर के जो ये व्यवहारिक हैं तो इनसे धीरे धीरे छूटने का प्रयास करें। दृष्टांत के रूप में ये होता है कि जैसे आपके घर में कोई काम करने वाली है, तो वो काम करते हुए भी क्या कभी वो आपके, मान लो कोई बच्चे को खिलाने वाली है, दाई माता है, उस बच्चे को पूरा प्यार करती है, पूरा उसका आराम का ध्यान रखती है, दूध पिलाना, खिलाना आदि आदि, लेकिन अंदर में उसके भावों में क्या वो मानती है कि मेरा बेटा है? उसके भावों में नहीं है। द्रव्य रूप से मान रही है उसको, और वो मां से भी अधिक प्यार कर रही है, फिर भी वो अपने उस काम को करने के बाद उसकी दृष्टि कहां होगी? मैं अपने जाके बेटे को, अपने बच्चे को संभालूं। तो उसी प्रकार से ये घर में रहते हुए ये दूसरी माई की तरह समझ लीजिए कि हम काम करते करते अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपना यानी आत्मा को भी ध्यान में रखें कि मुझे उसको भी संभालना है। तब आप धीरे धीरे उस आगे श्रेणी में आ सकते हैं, और अच्छी शुरुआत है। बस हो गया। गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, और न शरणा कोई जो भव प्राणी आत्म। जय अमर।